साथियों, हमारे पास देखिए सबसे बड़ी विडंबना है सिस्टम का भी फेल होना। सिस्टम जानते हैं ना, जो कार्यकर्ता होते हैं सरकार की, वहाँ से गड़बड़ी शुरू होती है। पटवारी हमारा होता है, फॉरेस्ट हमारा होता है, सचिव भी हमारा होता है, लेकिन हमारे ही काम नहीं करता। होते हैं ना अपने, कि नहीं होते? दूसरे के होते हैं, अपने होते हैं ना। इसके बावजूद भी हम लोगों को ये अधिकार पत्र क्यों नहीं मिलता, ये सोचने वाली बात है। जबकि सरकार ने हर चीज़ों के बारे में एक आदेश दिया है और उस आदेश का पालन होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अगर गलत है तो फिर आदेश सरकार को नहीं निकालना चाहिए। भाई, वन अधिकार 2006 से लागू है, आज 20 साल हो गया, लेकिन हमारे लोगों को पट्टा नहीं मिल पाया। सामुदायिक वनाधिकार की बात तो अलग चीज है, जो जिसमें जीवन यापन हो रहा है, जिससे जिंदगी चलता है लोगों के, वो पट्टा नहीं मिल पा रहा है, तो आदमी वो जिंदा रहेगा कि मरेगा? मरेगा ना। क्योंकि खासकर आदिवासी समाज के लोग बगैर खेत के जिंदा नहीं रह सकते। तो जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, मेरे हिसाब, व्यक्तिगत सोच है मेरा, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, सिस्टम को जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक ये गड़बड़ी होती रहेगी। ना हमारा पटवारी सही ढंग से काम कर पा रहा है, ना हमारा सचिव सरपंच सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, ना हमारे प्रतिनिधि काम कर पा रहे हैं। हम तो बिल्कुल खुले कहते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि को भी मालूम होना चाहिए कि किसको अधिकार क्या मिला है। कभी आपने पूछा कि किसी गांव में कि आपको अधिकार पत्र मिला या नहीं मिला? प्रतिनिधि का मतलब यही होता है ना कि मैं प्रतिनिधि हूं, तो मैं हमारे सबके जितने जो मेरे क्षेत्र हैं वहां के प्रतिनिधियों से, वहां के गांव वालों से मैं बात रखूं। होना चाहिए कि नहीं? भाई, अगर हम सिस्टम में बैठे हैं, हम सत्ता में भले नहीं हैं, लेकिन हमको हमारे पब्लिक से कांटेक्ट रखना चाहिए, और पब्लिक की समस्या के लिए हमने प्रतिनिधि चुनते हैं। अगर जनता की आवाज नहीं सुनी, जनता की समस्या को समाधान नहीं किया, तो किस बात की प्रतिनिधि? सम्मानित साथियों, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक ये दिक्कत आती रहेगी आदिवासियों के साथ। और एक जगह की आदिवासी नहीं, ऑल इंडिया की बता रहा हूँ मैं। चाहे उड़ीसा का ले लो, झारखंड का ले लो, चाहे जम्मू कश्मीर के ले लो, जहाँ जहाँ आदिवासी हैं वहाँ उनके साथ आज भी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? अगर बांध भी बनेगा तो आदिवासी क्षेत्र में, जंगल से विस्थापन किया जाएगा तो आदिवासी क्षेत्रों में। क्यों होता है आदिवासियों के साथ? क्या है, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक हमारे साथ अन्याय होता रहेगा। अब पहली चीज आती है, व्यक्तिगत दावा की बात करूंगा मैं।